अब हम लोग क्लास 4 महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक नेक्स्ट टॉपिक फ्लड्स पढ़ने वाले हैं। फ्लड इज़ ऑल्सो अ नेचुरल डिज़ास्टर। सो स्टार्ट करते हैं। Sometimes during the monsoon, it rains heavily and continuously for 3 or 4 days. मॉनसून के टाइम जब बहुत तेज़ बारिश होती, वो भी कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन तक बारिश होती रहती है, तो दिस कॉजेज द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर टू राइज। इस वजह से रिवर के पानी का लेवल बढ़ जाता है एंड दैट इज़ द रिवर गेट्स फ्लडेड। जिस वजह से वो रिवर का पानी फ्लड हो जाता है, यानी दूसरी आसपास की जगहों में भी बहने लगता है। If it does not stop raining, settlements on its bank can also get flooded. अगर बारिश नहीं रुकती है लंबे समय तक, तो सेटलमेंट्स यानी उसके आसपास की जितनी भी जगह है, हर जगह पर पानी हो जाएगा। Mud houses on the river sides collapse during the flood. जिनके घर मिट्टी के बने हैं, वो भी बिखर जाएंगे इस फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से। People and animals may die due to drowning. लोग और एनिमल भी मर जाते हैं। Flooding of settlements can cause problem in everyday life. अगर फ्लडिंग ऐसे ही होती रही और ऐसे ही सेटलमेंट्स यानी घर फ्लड में बिखरते गए, तो उससे हम आम जनता की लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। And at such times we should go to a safe place at a height and come back only when the flood water recedes. और ऐसे टाइम पर हमें किसी एक सेफ प्लेस पर जाना चाहिए जहाँ की हाइट बहुत ज़्यादा हो, और हमें तभी आना चाहिए कि जब ये बाढ़ का पानी कम हो जाए। The current of the flood water is very strong. जब बाढ़ का पानी आता है, जब उसमें लहरें रहती, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इट्स डेंजरस टू स्विम इन द फ्लड वाटर। और अगर हम बाढ़ के पानी में स्विमिंग करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहता है। आई होप बच्चों कि आपको ये फ्लड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम लोग क्लास 4 महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज ऑल्सो अ नेचुरल डिजास्टर पढ़ने वाले हैं। सो समटाइम्स द रॉक्स इन द बॉल्स ऑफ द अर्थ मूव। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ की जो रॉक्स है, यानी जो बड़े बड़े पत्थर चट्टानें हैं, वो हिलती है। एज अ रिजल्ट वेव्स आर प्रोड्यूस इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। इस वजह से वेव्स बनती है, रॉक्स के लेयर्स के बीच में वेव्स बनना शुरू हो जाती है। एंड इफ अ स्टोन इज थ्रोन इनटू अ पूल ऑफ स्टिल वाटर वी सी द सर्कुलर रिपल्स अराउंड इट। अगर हम नदी में एक पत्थर डालेंगे, तो हम देखेंगे कि सर्कुलर रिपल्स बनेगी, जैसा कि हमको इस पिक्चर में बता रखा है। They move to the edge of the pool. ये इस पूल के हर एक कोने पर चले जाएगा। After some time, the waves settle and the water becomes still as soft. और कुछ समय बाद ये जो वेव्स है वो सेटल हो जाएगी और पानी पहले की तरह हो जाता है। लेकिन जब हम पत्थर डालते हैं, तो उसमें एक रिपल बन जाता है, यानी राउंड सर्कुलर रिपल्स बनते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये वेव सेटल हो जाती है, यानी पहले जैसा पानी हो जाता है। एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ। उसी तरीके की सेम तरीके की वेव्स हमारी पृथ्वी में भी होती है। फॉर अ फ्यू सेकेंड द ग्राउंड शेक्स। कुछ समय के लिए जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है, वो शेक करने लगती है, यानी हिलने लगती है। दैट इज़ द अर्थक्वेक, और वही होता है अर्थक्वेक।
देन एवरीथिंग क्वेटन डाउन अगेन, और सारी चीज़ें बिखर जाती है। व्हेन द अर्थक्वेक अकर्स, बिल्डिंग्स आर शेकन, थिंग्स इनसाइड द हाउस ऑल फॉल फ्रॉम देयर प्लेसेस। जब अर्थक्वेक आता है तो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और जो भी सामान रहता है घरों में वो सब नीचे गिर जाता है। Houses that are not strong enough simply collapse into heap. ऐसे घर जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि पक्के घर नहीं है, वो पूरे बिखर जाते हैं। People get trapped under the heaps and get injured or even lost their life. लोग उस घरों के नीचे आ जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है और कभी कभी तो वो मर भी जाते हैं। The most damage occur near the center of earthquake. जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो अर्थक्वेक के सेंटर में होता है। एन अर्थक्वेक ऑल्सो कॉज इंजरीज और डेथ ऑफ एनिमल्स वीकी। अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी इंजर्ड हो जाते हैं और इवन डेथ भी हो जाते हैं एनिमल्स के जो हम पाल के रखते हैं। व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर, वन शुड नॉट पैनिक। जब कभी अर्थक्वेक आए तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट लास्ट ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, वो सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए ही होता है। ड्यूरिंग दैट टाइम हैवी थिंग्स अराउंड अस कैन फॉल ऑन अस। जिस टाइम पर अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पर कुछ समय के लिए जो भारी सामान है वो हमारे ऊपर गिरने लगते हैं। दिस कैन कॉज हार्म, जिसकी वजह से हमें हानि हो जाती है। सो as soon as we feel the earthquake, we should go under a strong bed or the table or stand under a door frame. जब कभी हमें ऐसा लगे कि अर्थक्वेक आने वाला है तो हमें इमीडिएटली किसी एक मजबूत पलंग के नीचे या टेबल के नीचे या किसी स्टैंड के पास खड़े रहना चाहिए। दिस कैन प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम फॉलिंग द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हम अपने आप को बचा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के गिरने से। डू यू नो, इफ एन अर्थक्वेक ऑकर्स while you are at school, sit under your desk or bench. सपोज करो कि यदि जब आप स्कूल में हो और तब अर्थक्वेक आ जाए तो आपको अपने डेस्क या बेंच के नीचे बैठ जाना है। वंस द क्वेक स्टॉप्स, कम आउट इन अ सिंगल फाइल एंड गैदर टुगेदर इन द ओपन स्कूल ग्राउंड। और जैसे ही अर्थक्वेक बंद हो जाए यानी रुक जाए, वैसे ही आप सभी को साथ में स्कूल के एक ऐसे ग्राउंड में खड़े रहना है जो कि पूरा ओपन और पूरा खाली हो। Crowding chaos and stampede can cause more damage than the quake itself. आज हम लोग क्लास 4 महाराष्ट्र बोर्ड इन्फॉर्मल साइंस का एक टॉपिक सुनामी भी एक नेचुरल डिजास्टर ही है, वो पढ़ने वाले हैं। If the region of the earthquake is in the sea, it produces gigantic sea waves. जैसे ही अर्थक्वेक आता है समुद्र में तो उस वजह से उस समुद्र में जिजेंटिक वेव्स उत्पन्न होती है। ईच वेव इज़ द हाइट ऑफ 3 or 4 स्टोरी बिल्डिंग, और हर एक वेव्स की हाइट 3 से 4 स्टोरी बिल्डिंग के इक्वल होती है। दिस वेव्स come with the tremendous force towards the coast and crash into the land. ये जो वेव्स होती है बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है और उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। दिस वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। इसी वेव्स को हम सुनामी बोलते हैं। If there are people living on the coast where a tsunami occurs, it causes much devastation. अगर जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर अगर सुनामी आ गया तो उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा वहाँ के लोगों को। पीपल और द एनिमल हु कम इन द वे ऑफ दिस वेव्स आर कम्प्लीटली हेल्पलेस। जो इंसान और जो एनिमल्स इन वेव्स के बीच में आएंगे वो कम्प्लीटली हेल्पलेस रहेंगे, यानी उनकी मदद कोई नहीं कर पाएगा।
They drown and die. A tsunami comes with so much force that a vehicle on the coast, along with the people in them, gets thrown away to quite a distance. So जब सुनामी आता है बहुत ज़्यादा फोर्स से, तो व्हीकल हो चाहे कोई लोग हो, अगर किसी व्हीकल पे कोई पर्सन बैठा है तो वो भी बहुत दूर तक फेंकाएगा. व्हीकल्स आर क्रश, सारे व्हीकल्स क्रश्ड हो जाएंगे. पीपल इनसाइड गेट इंजर्ड और डाई. द सुनामी कैन ऑल्सो शैटर द हाउसेज एंड शॉप्स ऑन द कोस्ट. जो शॉप्स नीचे है और जो घर बहुत ज़मीन के तरल पे बने हुए, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सुनामी की वजह से. Do you know, in every city and the district headquarter, there is a fixed drill to be followed in case of natural disaster. They are specially trained to volunteer for that the purpose. If necessary, soldiers of an army are also called to help. सो सिटी में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कई सारे वॉलेंटियर अपॉइंट किए गए. जैसे कि कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो ये वॉलेंटियर हेल्प कर सकते हैं लोगों की. What we have learned: rain that falls at the time other than in the rainy season is called the untimely rains. Fields become waterlogged and the crops rot. Hailstorms may also occur with untimely rains. Hailstorms can injure the people as well as animals. It damages the crops and orchards. Next, if it is rains heavily during the rain, the level of water in the river rises. This is called a flood. Sometimes flood water enters the area where people are living. Houses collapse. People and animals drown and die. Everyday life becomes difficult. One should go to the place at a height till flood recedes. Next is, some movements in the balls of the earth give rise to the waves. This is called an earthquake. It causes the house to shake, things to fall down, houses collapse into heaps. People and animals get trapped in them and die. During an earthquake, one should sit under a table or a bed or stand under a door frame. Last is, when an earthquake has its starting point in the sea, it gives rise to gigantic waves. They are called tsunamis. If they reach the human settlements on the shore, they cause the great devastations. बच्चों, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. And if you have any query related to this, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.